हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हिस्ट्री से टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। और आप सभी को बता दें कि जो आप सभी का बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड एग्जाम हुआ है, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सभी का निचोड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, घोड़ा। बीपीएससी ने घोड़े के बारे में सही माना है। और आप लोगों को यहाँ पर पता होगा, सुरकोटडा, कालीबंगन, लोथल से सैंधव कालीन, लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो सैंधव कालीन लोग थे तो ये दो पहिए व चार पहिए के गाड़ी का प्रयोग करते थे, जिसमें एक गाड़ी क्या थी? एक गाड़ी थी भैंसा गाड़ी और दूसरी थी बैलगाड़ी। तो ये दो गाड़ियों का प्रयोग करते थे, भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो आपका आंसर यहाँ पर पहला सी हो जाएगा, राजगृह है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया, शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। किसमें पड़ता था? मगध साम्राज्य में। और बिंबिसार और अजात शत्रु के समय इसकी राजधानी क्या थी? राजगीर या राजगृह थी। किसके काल में या किसके समय में? तो बिंबिसार और अजात शत्रु के समय राजधानी क्या थी? राजगीर थी। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, उदयन ने राजगृह से अपनी राजधानी को कहां पर स्थानांतरित किया था? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। उदयन ने राजगृह से राजधानी को कहां पर स्थानांतरित किया था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को क्या बनाया था? मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 4 से 5 पॉइंट है। कालांतर में कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है, पुनः पाटलिपुत्र, राजधानी पाटलिपुत्र को बना लिया था। और मौर्य साम्राज्य तक राजधानी यही बनी रही है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। बौद्ध धर्म से पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर बताना है क्या सही है। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। वैनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर नहीं होगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, बोधिसत्व पद्मपाण की पेंटिंग स्थित है। कहां पर स्थित है? अजंता में स्थित है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरूर देख लीजिएगा। पद्मपाणि का अर्थ क्या होता है? कमल धारण करने वाला। इसके बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बादामी गुफाएं। बादामी गुफाएं के बारे में बताया गया है कि जो बादामी गुफा है, मंदिर है ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक के उत्तरी भाग में स्थित है। बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में स्थित है। किस शहर में पड़ता है? तो बागलकोट जिला है। और जिले में एक शहर है, कौन सा है? बादामी शहर में स्थित है। यह हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है। इसके बाद में एलोरा गुफाएं हैं। एलोरा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है। हिंदू मंदिर गुफा परिसर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रॉक कट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रॉक कट है। कब की कलाकृतियां हैं? तो इसे ध्यान रखिएगा, 600 से 1000 ईस्वी की कलाकृतियां हैं। नेक्स्ट है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो फिफ्थ का आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से में है? तो किसके हिस्से में है? मध्य गंगा के मैदान के हिस्से में है। मध्य गंगा का मैदान, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा।
और इसकी ऊंचाई आपसे पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई क्या है, तो 50 से 100 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। प्रसिद्ध किसके लिए है? मध्य गंगा मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कृषि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 7th का आंसर सी सही हो जाएगा, तक्षशिला। नेक्स्ट है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? मिशनरी किसके पास भेजा था? तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त के पास भेजा था। किसके लिए? मंदिर बनाने के लिए। नेक्स्ट है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? कामंदक के द्वारा लिखी गई थी, कामंदक के द्वारा। तो यहाँ पर आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। चरक किससे संबंधित है? तो चरक यहाँ पर संबंधित है चिकित्सा से। सेकंड पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त संबंधित है गणित से, फर्स्ट पॉइंट सही हो जाएगा। 12 मिहिर किससे संबंधित है? तो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, फोर्थ पॉइंट सही हो जाएगा। विशाख दत्त किससे संबंधित है? नाटककार से संबंधित है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। सीक्वेंस आप सभी लोग मिला लीजिएगा, 2 1 4 3। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। 11th का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, और दूसरा क्या है यहाँ पर? कावेरी नदी तक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य। और यहाँ पर दक्षिणापथ नामक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, ये भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की है? नौरोज की शुरुआत किसने की है? तो आपका आंसर यहाँ पर इसी सही हो जाएगा, बलबन ने शुरुआत की है। बलबन कौन था? तो बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। और बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पैबोस को शुरू किया था। सिजदा और पैबोस का किसने शुरू किया था? तो बलबन ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? मोरक्को के थे। किस देश के थे? मोरक्को के थे। ये क्वेश्चन आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीचर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री कौन थे? इब्न बतूता थे। अफ्रीका के रहने वाले थे और मोरक्को के निवासी थे। अफ्रीका के मोरक्को के निवासी थे। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में आए थे। मध्य एशिया के मार्ग से आए थे भारत के सिंध प्रांत में। कब आए थे? 1333 ईस्वी में पहुंचे थे। और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या जज नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का जज नियुक्त किया था। काजी को क्या कहते हैं? जज कहते हैं। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ है? तो सभी को पता है, कर्नाट राजवंश। सी आंसर यहाँ पर सही है, कर्नाट राजवंश। नेक्स्ट है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है? तो उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, फुतहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर ए आंसर सही है, ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें 1698 ईस्वी तक के औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी शामिल है। किसमें? फुतुहात ए आलमगिरी पुस्तक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। किस बंदरगाह को? तो सूरत बंदरगाह को। सूरत क्या है? गुजरात का एक प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर आपको निम्न कथन पर विचार करने हैं। भारत में बाबर के आगमन के कारण यहाँ पर बताने हैं।
तो यहाँ पर कारण क्या है? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई है, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई है। तीसरा और चौथा पॉइंट यहाँ पर सही है। बाबर का जन्म कब हुआ है? तो बाबर का जन्म हुआ है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में जन्म हुआ है। यहाँ पर तैमुरिड लिखा है, ध्यान रखिएगा, तैमूर वंश की स्थापना की है। ठीक है, तैमूर वंश की स्थापना किसने की है? बाबर ने। नेक्स्ट है अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी, तो यहाँ पर 8th का आंसर सी सही है, मराठा प्रशासन में। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि मराठा प्रशासन में शिवजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिन्हें क्या कहा गया है? अष्ट प्रधान। नेक्स्ट है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो 2 का आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, 1632 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्विनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? मुख्य कारण यहाँ पर बताना है क्या था? तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इसका मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। यहाँ पर आपका सी आंसर सही है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीचर के लिए पूछा गया है, पेपर 2 शिफ्ट फर्स्ट में। 1857 के क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई है? तो 4th का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। और इस उद्घोषणा पत्र को पढ़ा किसने है? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा किसने है? कैनिंग ने पढ़ा है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की है? किसने सहायता की है? तो अफगान ने सहायता की है, अफगान ने सहायता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो 7th का आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी कारण दिए हैं सभी सही हैं। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता है, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये दोनों पॉइंट सही हैं। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका सही है। सही उत्तर बताने थे, तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो यहाँ पर वीडी सावरकर हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर सही है, वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो 9th का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ह्यू रोज ने कहा था। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख, सन्यासी विद्रोह का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? 11th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ए, संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ है। सबसे पहले पूछा गया है तो संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह हुआ कब है? तो यहाँ पर डेट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 30 जून 1855 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ है? जो संथाल विद्रोह हुआ है किसके नेतृत्व में हुआ है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा और आंसर आपका सही क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? कौन सा विद्रोह हुआ था? तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन इसलिए हुआ था, यदि कोई लंबी दाढ़ी रखता है तो उस पर कर लगाया जाता है और कर लगाए जाने के कारण विद्रोह हुआ था।
नेक्स्ट है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर बी सही हो जाएगा, डेविड हेयर ने की थी। यहाँ पर आपका आंसर बी सही है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें राजा राम मोहन राय नहीं लिखा है, तो यदि इस बार आपके क्वेश्चन में पूछा जाए राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना की गई थी और इसमें कौन सम्मिलित है? डेविड हेयर सम्मिलित है। स्थापना 1817 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? पहला और दूसरा दोनों आंसर यहाँ पर आपके सही होंगे। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की है, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया है। सही कथन पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका सी आंसर सही होगा। द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थे? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। तो प्रिजन डायरी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, प्रिजन डायरी। सन यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 1975। प्रिजन डायरी सन 1975 किसके द्वारा लिखी गई है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो 18 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अल हिलाल है अबुल कलाम आजाद के द्वारा ये पत्रिका संपादित की गई थी। इसके बाद में कॉमरेड है, कॉमरेड का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जौहर। इसके बाद में जमींदार है, तो जमींदार का यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसके द्वारा संपादित की गई है? मौलाना जफर अली खान के द्वारा। बंगाल गजट भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। बंगाल गजट पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई है? गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा, गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। ये 4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ है? द इंडियन नेशन का प्रकाशन प्रारंभ कब किया गया है? तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 1931 में। और इसका प्रकाशन कहाँ किया जाता था? तो इसका प्रकाशन किया जाता था पटना से। इसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? पटना से। नेक्स्ट है बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? जो नील दर्पण नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 20 का आंसर सी सही हो जाएगा, दीनबंधु। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रकाशन डेट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सन 1860 में। और ये कौन सा नाटक है? तो बांग्ला नाटक है, इससे ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा नाटक है? बांग्ला नाटक है। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद आपका आंसर यहाँ पर सही है, नोट कर लीजिएगा। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया है? इंडिया पत्रिका का संपादन किया है महात्मा गांधी जी ने। बी आंसर यहाँ पर सही है, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही है? यमुना कारजी है, यमुना कारजी। राहुल शंकराचार्य और स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो ये तीनों यहाँ पर इस पत्रिका से संबंधित है। आपसे पूछा जाए इस पत्रिका के प्रमुख कौन है? तो प्रमुख यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस पत्रिका के प्रमुख हैं
सहजानंद सरस्वती प्रमुख है सहजानंद सरस्वती। और इसका प्रकाशन किसने किया था? तो प्रकाशन भी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इसका प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक में 1947 से पहले 1947 में जब विभाजन हुआ था तो उससे पहले की घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो 1947 से पहले की घटनाओं का वर्णन मिलता है, पहले की घटनाओं का वर्णन मिलता है, घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। किसमें मिलता है? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक में। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करके बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल सही है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा है, गैंगिंग अधिनियम के रूप में। ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त किया था। किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, काली किंकर दत्त है, काली किंकर दत्त। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। इसका प्रकाशन कब किया गया है? 1957 ईस्वी में किया गया है। केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था। कहां से किया गया था या कहां पर किया गया था? तो पटना में किया गया था। और वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से, तो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे या थी? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट यहाँ पर बी आंसर सही है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार सालाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। तो इसकी स्थापना होम रूल एवं भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित है। जो इसकी स्थापना है किससे संबंधित है? होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो ये आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? धर्मपाल। नेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो आपका 31 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। तो सही यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। यंग इंडिया के संपादक कौन है? यंग इंडिया के संपादक यहाँ पर महात्मा गांधी है। ये आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दुर्गादास बसु। दुर्गादास बसु है, दुर्गादास बसु है। नोट कर लीजिएगा या आप सभी लोग कहीं पर भी लिख लीजिएगा। इंडियन स्पेक्टेटर के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बी एम मालाबारी है। बी.एम. मालाबारी लेखक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है। इंडियन स्ट्रगल का लेखन किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस ने किया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि लेखक से संबंधित 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन हैं, बल्कि इससे ज्यादा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। और इसका उल्लेख कब किया गया है? तो उल्लेख इसका किया गया है उल्लेख इसका कब किया गया है? सन 1920 से सन 1942 तक के इतिहास का इसमें उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बी आंसर यहाँ पर सही है। और इसकी स्थापना कब की है? तो 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है? बंबई में। बंबई में इसकी स्थापना की गई है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय कब स्थापित किया गया है? तो लाहौर में 1877 में। लाहौर में पूछा जाए तो 1877 होगा। नेक्स्ट है भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर ये सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर होगा क्या? रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर। कहां पर शुरुआत की थी? तो तमिलनाडु में। शुरुआत कहां पर की थी? तमिलनाडु में। नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है इंडियन फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस जो नारा है किसने दिया था? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो आपका आंसर यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। देखिए जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और स्वदेशी व हिंदी का समर्थन किया था। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन किया था। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन किया था। जो राजा राममोहन राय हैं ये नवीन शिक्षा के अग्रणी है या इन्हें अग्रदूत कहा जाता था या कहा जाता है? अग्रणी थे या अग्रदूत रहे हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो विवेकानंद के बारे में कहा गया है, तो जो स्वामी विवेकानंद है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 ईस्वी में स्थापना की थी। कहां पर स्थापना की थी? तो कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। और विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आपके सही हैं, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना। ए आंसर यहाँ पर सही है, सिख धर्म को परिष्कृत करना। और जो कूका आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो 12 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई थी। 12 अप्रैल 1872 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर राजा राममोहन राय कहलाते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। यहाँ पर इनके बारे में डिटेल देख सकते हैं हम। क्वेश्चंस के साथ साथ डिटेल भी यहाँ पर देखेंगे। तो जो 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुआ है इसमें अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया है? तो 1936 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है इसमें हुआ है, जिसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। और इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र भी जारी किया जिसमें जमींदार उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की इसमें मांग की गई है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि ये आपका पूछा गया है बीपीएससी प्री में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। चंपारण आंदोलन की जो जन आंदोलन की ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया है? तो ये कदम उठाया है चंपारण कृषि समिति की स्थापना की है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चंपारण आंदोलन की जो जन आंदोलन की प्रक्रिया है इसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? FG स्लाई थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? FG स्लाई थे। और इनके जो अन्य सदस्य थे वो कौन थे? CJ रीड थे, महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और G रैनी थे। जबकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि MEL टेन्नर सचिव थे। जो
MEL टेन्नर है, ये क्या थे? सचिव थे। बाद में राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य बना दिया गया। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद हड़ताल। और जो अहमदाबाद हड़ताल है ये कब हुआ था? तो 15 मार्च 1918 में हुआ था। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस भूख हड़ताल का जो प्रमुख कारण था, मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस विवाद था। तो विवाद कौन सा था? प्लेग बोनस विवाद था। वर्ष 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल जाने के कारण मिल मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया, जिसे रोकने हेतु मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को प्रतिमाह प्लेग बोनस देना शुरू कर दिया। इस बीमारी के प्रकोप में कुछ कमी आने पर मिल मालिकों द्वारा दिए गए बोनस को बंद कर दिया गया। तो जो बोनस बंद कर दिया गया था, यही यहाँ पर कारण था। मजदूरों ने जो ये पलायन है कब शुरू किया था? तो 1917 में अहमदाबाद में शुरू किया था, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। ए आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में वर्ष 1770 से 1820 ईस्वी के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ है? तो बंगाल में हुआ है। कब हुआ है? तो 1770 ईस्वी से 1820 ईस्वी के बीच में हुआ है। बंगाल में वर्ष 1770 के भीषण अकाल के बाद सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ है? भीषण अकाल के बाद में सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ है, जिससे घोर अराजकता और दुर्दशा उत्पन्न हुई है। हालांकि विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या है? तो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों हेतु जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध थे। जो सन्यासी विद्रोह है इसका प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके बाद में है गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों दयनीय स्थिति को हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो किया था राजकुमार शुक्ल ने। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु राजकुमार शुक्ल ने अनुग्रह किया था। चंपारण बिहार में एक जिला है और वर्ष 1914 से 1916 में इस क्षेत्र के किसानों ने कठोर ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन किया है। नेक्स्ट है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ गठित हुआ था? संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण, तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, बिहार एवं बंगाल। इसके बारे में यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरबी तक गया था और आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण 1781 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी में गठित हुआ है। किसानों के इतिहास की बात की गई है, जो संगठित आयोग का प्रथम है गठन, ये कहाँ पर प्रथम उदाहरण कहाँ पर गठित हुआ है? तो बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी में। इस विद्रोह को बिहारी विद्रोह या बंगाल के किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इससे ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा कि जो ये विद्रोह है, इस विद्रोह को बिहारी विद्रोह या बंगाल के किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन कहाँ पर प्रमुख केंद्र क्या है? तो ये प्रमुख केंद्र हो जाएगा चंपारण। ये प्रमुख केंद्र है चंपारण, इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में है खेतिहर सत्याग्रह, तो ये खेतिहर सत्याग्रह क्या हो जाएगा? खेड़ा। केंद्र क्या है? खेड़ा। इसके बाद में है कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। यहाँ पर हो जाएगा अहमदाबाद।
इसके बाद में है असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन। तो ये आंदोलन है चौरा चौरी आंदोलन, और ये आंदोलन कहाँ पर कब गठित हुआ था, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के साथ कौन था? तो यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कौन कौन था। महादेव देसाई थे, महादेव देसाई थे, ब्रज किशोर थे, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा नरहरि पारिख थे। यहाँ पे जो दूसरा नाम है ब्रज किशोर, इसे भी ध्यान रखिएगा, इस बार पूछा जा सकता है, ब्रज किशोर। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि जो चंपारण भारत के बिहार राज्य का एक जिला है जहां नील की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया। किसानों की इन शिकायतों की जांच के लिए महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण पहुंचे तथा एक अहिंसक प्रतिरोध रूपी आंदोलन शुरू किया, जिसे क्या कहा जाता है? चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। तो शुरुआत कब हुई है? 1917 में। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख और मेहजर उल हक इत्यादि थे। तो इन्हें आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर सी सही हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह गुजरात, 1928 में गुजरात के बारदौली सत्याग्रह, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1928 बारदौली सत्याग्रह में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, किसका नेतृत्व किया था? तो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब किया था? तो 1928 में गुजरात में किया था। इसके बाद में है जो 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह हुआ है, इसमें भी वल्लभ भाई पटेल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? 1917 के में जो प्रथम नील सत्याग्रह आंदोलन हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1917 में प्रथम नील सत्याग्रह आंदोलन हुआ है। प्रथम नील सत्याग्रह आंदोलन हुआ है, सत्याग्रह आंदोलन हुआ, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कब हुआ है? तो 1918 में हुआ है। कब हुआ है? तो 4 मार्च 1918 में हुआ है। नील जो बागान है मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून पारित किया था। इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका आंसर ई सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है जो प्रथम नील सत्याग्रह आंदोलन है 1917 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद में जो चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ है, तो ये हुआ है 4 मार्च 1918 को। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि मंथ क्या है, तो मार्च मंथ है, 4 मार्च, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गांधी जी द्वारा 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रियन एक्ट पारित किया गया। इसी कानून के तहत बिहार, उड़ीसा व बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित 3 कठिया पद्धति समाप्त की गई। तो यहाँ पर 3 कठिया पद्धति कहाँ पर समाप्त की गई है? तो इसे ध्यान रखिएगा, बिहार है, उड़ीसा है व बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इरविन था। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया। गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें रसोइया
बतख मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। तो यहाँ पर आपने देखा है जो भोज के लिए बुलाया था, तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनकी जान किसने बचाई थी। तो रोसैया कौन थी या कौन था? तो बतख मियां। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बतख मियां इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई है, ये किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्थापना कब की गई? तो 1876 ईस्वी में की गई। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, इनको किस दल का नेता समझा जाता था? तो गरम दल का नेता समझा जाता था। ठीक है, गरम दल का नेता समझा जाता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर ई सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो आपका आंसर सही क्या होगा? 1884 में एम वीर राघवाचारी व बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया। तो कब किया गया है? 1884 में। ठीक है, 1884 में किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय था तमिलनाडु। मुख्यालय कहाँ पर था? तमिलनाडु मुख्यालय था। नेक्स्ट है, हिंदू मेला किसने संगठित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, राज नारायण बोस। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? हिंदू मेला जो संगठन है, इसकी स्थापना की गई थी 1867 में। किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी। गणेंद्र नाथ ठाकुर ने, द्विजेंद्र नाथ ठाकुर ने और राज नारायण बोस व नव गोपाल मित्र के साथ मिलकर की गई थी। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1867 में स्थापना की गई थी गणेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। इसके बाद में द्विजेंद्र नाथ ठाकुर है, राज नारायण बोस है, नव गोपाल मित्र है। नेक्स्ट है, 1784 ईस्वी के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, विलियम जोन्स ने किया था। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। आपसे डेट और मंथ पूछ लिया जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 15 जनवरी 1784, 15 जनवरी 1784 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ये पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये आपसे सन पूछा जाए तो सन है 1885। 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसका जो पहला अधिवेशन है दिसंबर 1885 में हुआ था। पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1885 में हुआ था। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि 1885 में ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई में हुआ तथा यहाँ पर 1886, 1887 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन हुआ है। तो दूसरा अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में। दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? कलकत्ता में। तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आप सभी को पता है एनी बेसेंट थी। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो जरूर देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में। नेक्स्ट है, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? ए आर एन मुधोलकर। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता कब हुआ है? तो लखनऊ समझौता हुआ है, यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा 1916 में। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था। कब हुआ था? 1916 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ? गया अधिवेशन पूछा है तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा 1922 में। इसके बारे में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गया अधिवेशन है दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया, इसकी अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। इसी अधिवेशन में सी आर दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर सी आर दास ने किया था। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 60, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर ए सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास थे। ये आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, बंगाल विभाजन जो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ है, किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो यहाँ पर शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। सी आंसर सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। जो बंगाल विभाजन है 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि हिंदू और मुस्लिमों ने अपनी एकता किस प्रकार से दिखाई थी? तो एक दूसरे को राखी बांधकर। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी जो घोषणा है 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किए थे। जो इसकी बंगाल विभाजन की घोषणा है किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी 19 जुलाई 1905 को, और जो यह विभाजन है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था तो अभी आपने देखा है, यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। इसके बारे में भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो बंगाल का विभाजन है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 में इसकी घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय एकता पर प्रहार किया और देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की। बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है कि जो बंगाल विभाजन है किसके शासनकाल में रद्द हुआ था, कब रद्द हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, बंगाल विभाजन। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को भारत में बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ है के दौरान अपनाया गया है। उस टाइम जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थे तो बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए प्रशासनिक बहाना बनाकर बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को करा दिया। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ है? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ है। भारतीयों द्वारा लगातार विरोध के कारण 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने विभाजन को रद्द कर दिया है। आप लोगों को रट गया होगा कि जो बंगाल विभाजन है किसके शासनकाल में रद्द हुआ है? तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द हुआ है 1911 में। नेक्स्ट है, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। तो ये इसके लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। यहाँ पर आपका आंसर बी सही है। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि बंगलार माटी बांग्लार जल के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। तो बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो यहाँ पर कहाँ पर किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है, ये बताना है। इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। तो बिल्कुल सही है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसे 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद में है, जो
इसने वेबल योजना है 1945 को अस्वीकार किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकते थे। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में गांधी कार्यवाही का सहारा लिया। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर सही क्या है? डी आंसर यहाँ पर सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट आप देख सकते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य है क्योंकि मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। लॉर्ड वेवल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव को भारत की जनता के सामने प्रसारित किया जिसे वेवल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने वेवल योजना 1975 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकते थे। तो वेवल योजना कब अस्वीकार की गई है? 1975 को। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया तथा इससे खुद को अलग कर लिया। 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर आपके सही थे। एक से दो बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? बी आंसर सही हो जाएगा 23 मार्च 1940 को। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? 15 में नहीं होगा, 16 में, ठीक है। तो जो होम रूल की स्थापना की गई थी तो 1916 में की गई थी। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन जो है आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। कहां से प्रभावित था? आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो होम रूल की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर 74 का आंसर ए सही हो जाएगा। 22 दिसंबर 1939 यहाँ पर आपका ए आंसर सही है। इसके बारे में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया। तो यहाँ पर आपने देखा है कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो है मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुक्ति दिवस मनाया गया था। कब? तो 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट है किस स्थान पर वीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो यहाँ पर पूना हो जाएगा। ये आंसर सही है, पूना। तो यहाँ पर इसके बारे में देख पा रहे हैं कि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिए, बेलगांव पुणे में। जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत की थी। एनी बेसेंट ने कहां से की थी? मद्रास से। इस आंदोलन का जो सामान्य उद्देश्य था वो क्या था? भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की जो लीग थी देश में बाकी हिस्सों में काम करती थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है क्रांतिकारी जो गतिविधि है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में देख पा रहे हैं कि गदर पार्टी की जो स्थापना है संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरियो में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। तो यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरियो में हुई थी। कहां पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरियो में हुई थी। ध्यान रखिएगा, कब? 1913 में। क्यों हुई थी? अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कहीं पर भी।
नेक्स्ट है किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल, ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसके बारे में देख पा रहे हैं कि अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। जो अनुशीलन समिति थी ये क्या थी? तो भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी, नोट कर लीजिएगा। और इसकी जो स्थापना है 24 मार्च 1902 को प्रमथनाथ मित्रा तथा बरींद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। किसने की थी? किसकी स्थापना? तो अनुशीलन समिति की स्थापना। नेक्स्ट है गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा, सिंगापुर में विद्रोह किया था। इसके बारे में देख पा रहे हैं यहाँ पर गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान तथा एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गद्दार पार्टी का गठन 1913 में किया गया था। जो इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। सोन सिंह भाकना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आपने देखा है जो गदर पार्टी है इसका गठन 1913 में किया गया था। इसका गदर पार्टी का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में है। सोहन सिंह भाकना इसके जो है संस्थापक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी है? तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, 1908 में ये घटना घटित है। 30 अप्रैल, यहाँ पर आप सभी ध्यान रखिएगा, 30 अप्रैल 1908 में। इसके बारे में देख पा रहे हैं कि मुजफ्फरपुर बम कांड की जो घटना है 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया है। इस घटना को किसने अंजाम दिया है? तो ध्यान रखिएगा खुदीराम बोस से एवं उनके साथी प्रफुल्ल चाकी हैं। नेक्स्ट है लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो विनायक दामोदर सावरकर, ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बारे में है यहाँ पर थोड़ा डिटेल से दिया गया, ध्यान रखिएगा। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर वर्ष 1904 में इसकी स्थापना की थी। किसकी? अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो विनायक दामोदर ने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 में इसकी स्थापना की है। विनायक दामोदर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की थी। मित्र मेला की शुरुआत नासिक में की गई है 1899 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा की गई है? तो विनायक सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर के द्वारा, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई है। सावरकर ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े थे तथा 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? ध्यान रखिएगा कब से कब तक रहे हैं? तो 1937 से 1943 तक रहे हैं सावरकर। ठीक है, यहाँ पर वीरी सावरकर। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इनकी जो लिखित पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तथा हिंदुत्व है। हिंदू कौन है? ये प्रमुख है। तो ध्यान रखिएगा तीन है, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है और हिंदुत्व, हिंदू कौन, ये तीन है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो यहाँ पे क्या है? मेरठ षड्यंत्र मामले में। इसके बारे में देख पा रहे हैं कि मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, K.N. काटजू, M.C. कांगला आदि ने पैरवी की थे। तो 3 ब्रिटिश नागरिक कौन थे जो मेरठ षड्यंत्र में गिरफ्तार हुए थे? फिलिप स्प्रेट है, बेन ब्रैडके है, केस्टर हचिंसन है। ये 3 लोग हैं। क्वेश्चन दिया है असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो ये कब निलंबित किया गया था? 1922 में निलंबित किया गया था। चौरी चौरा जो कांड है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं जो चौरी चौरा कांड हुआ है यह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है वहां पर हुआ था। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खितिहारों की प्रमुख मांग कौन सी थी? खितियारों की जो प्रमुख मांग है वो क्या थी? तो यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या था? तो राजस्व में कमी, ये सही हो जाएगा, और बेगारी का उन्मूलन करना, ये भी सही हो जाएगा। वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहारों का प्रवेश खोलना। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो यह नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, खुदाई खिदमतगार आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ हुआ था, ध्यान रखिएगा। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत 1929 में की गई थी, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा, 1929 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए हैं? 24 सितंबर 1932, ए आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि जो पूना समझौता है, सी राजगोपालाचारी, बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिड़ला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता बी.आर. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो जो पूना समझौता है कब हुआ है, किसके बीच में हुआ है, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में हुआ है। और इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? तो पूना समझौता नाम दिया गया है। इस समझौते के तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया था और उन्हें विधान मंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो ये समझौता हुआ है इसमें बी.आर. अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया था। नेक्स्ट है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी है? तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता हुआ है। कब हुआ है? 5 मार्च 1931 को हुआ है। यह किसके बीच में हुआ है? तो जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में यह समझौता संपन्न हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 को। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहली बार था जब गांधी जी और वायसराय बराबर के स्तर पर मिले थे। कुछ महत्वपूर्ण समझौते हैं, इन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर है, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाएगा, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार, कांग्रेस दूसरे गोल सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। इन महत्वपूर्ण समझौतों को आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। तो जो पूना पैक्ट है इसका उद्देश्य क्या था? सी आंसर सही हो जाएगा, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी एवं अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में समझौता किया गया है। तो ये जो पूना पैक्ट समझौता है कहाँ पर किया गया है? यरवदा सेंट्रल जेल में किया गया है। इसके तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग की सीटें 71 से बढ़कर 148 कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन। तो यहाँ पर जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है ये कब पास किया गया है? तो ये पास किया गया है 8 अगस्त 1942 को। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बंबई में कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। किसके द्वारा? तो बंबई में किया गया था कांग्रेस कमेटी के द्वारा। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति में इसे पेश किया गया था।
कहां पर पेश किया गया था? वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति। गांधी जी द्वारा इस समय करो या मरो का नारा दिया गया था। कहां पर दिया गया था? वर्धा में, जब कांग्रेस की कार्य समिति पेश की गई थी। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया है। तो ये जो आंदोलन है इसका समर्थन किसने नहीं किया है? भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन तो यहाँ पर मुस्लिम लीग हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा और हिंदू सभा ने। नेक्स्ट है आजाद दस्ता की स्थापना किसने की है? तो ये स्थापना की है जयप्रकाश नारायण ने। बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बारे में देख पा रहे हैं। आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। तो बिहार के मधुबनी जिले में जो संगठन की एक स्वतंत्र परिषद की स्थापना हुई है, किसके नेतृत्व में की गई थी? तो सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में। इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस एवं INA से संबंधित क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? भारतीय राष्ट्रीय संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है INA की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। मूल रूप से पूछा जाए तो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। कब की थी? तो सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए थे भारतीय युद्ध बंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। कहां पर की थी? सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि पंजाब के जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं लाल हरदयाल द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कैलिफोर्निया USA में है, अध्यापन के दौरान सोहन सिंह भाकना के सुझाव पर 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसके सुझाव पर की गई थी? तो सोहन सिंह भाकना के सुझाव पर की गई थी 1 नवंबर 1913 को। ध्यान रखिएगा। इस पार्टी को प्रशांत तट का हिंदी संघ के नाम से जाना जाता है। पार्टी को प्रशांत तट का हिंदी संघ के नाम से जाना जाता है। पूरा है नेम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रशांत तट का हिंदी संघ। इस पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका निकाली थी जो प्रारंभ में उर्दू तथा बाद में गुरमुखी में भी छपने लगी है। जो ये हिंदुस्तान गदर पत्रिका है प्रारंभ में उर्दू में छपी थी, इसके बाद में गुरमुखी में भी छपने लगी है। इसके संपादक कौन है? तो रामचंद्र पेशावरी है। रामचंद्र पेशावरी है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जो हिंदुस्तान गदर पत्रिका है इसके संपादक कौन है? रामचंद्र पेशावरी है। नेक्स्ट है भारत के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल वायसराय। तो यहाँ से क्वेश्चन आप सभी को पता है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इससे मरने में सहयोग दे सकूं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी। किसने कहा था? तो ये कहा था कर्जन ने। और कर्जन का कार्यकाल क्या रहा है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1899 से 1905 तक कर्जन का कार्यकाल समय रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल जो है कब प्रस्तावित किया गया था? तो ये प्रस्तावित किया गया था 1883 में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है तो इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बारे में यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं। जो लॉर्ड लिटन है इनका संबंध इल्बर्ट बिल से नहीं है। इल्बर्ट बिल जो है 1883 में प्रस्तावित किया गया था। एक विवादास्पद विधेयक था। क्या था? एक विवादास्पद विधेयक था जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे। बिल को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। तो इस बिल को पेश किसने किया था? तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड
रिपन ने पेश किया था। लॉर्ड लिटन के समय में वर्ष 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। कब अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो यहाँ पर तो आपका आंसर ई सही हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर सही क्या होगा? 1942। ठीक है, 11 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942 आपका आंसर सही होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो अगस्त क्रांति है ये 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। किस घटना को? अगस्त क्रांति की जो घटना है इसको पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया है? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। यहाँ पर इसके बारे में देख पा रहे हैं, मैडम भीकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में भारतीय झंडा फहराया था। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद में देख पा रहे हैं कि इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से भी अवगत कराया था। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो दादा भाई नौरोजी ने की है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया है? गुलामी का चार्टर किसने बताया है? तो यहाँ पर आपका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा और यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? दास्ता कहिए या गुलामी कहिए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, नोट कर लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं भी कहा था। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये भी किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतया अस्वीकार कर दिया था। इसी एक्ट द्वारा बर्मा, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट है इसमें। ठीक है, 1935 के अधिनियम। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, बांटो और राज करो की नीति के कारण। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया है। शुरू में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया, इसके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर लड़ाया गया। मार्लिमेंटो सुधार, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचायत आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। तो यहाँ पर जब अंग्रेज थे तो उस टाइम क्या हुआ है? मार्लिमेंटो सुधार हुआ है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई है, सांप्रदायिक पंचायत। तो इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? 99 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। आपका आंसर बी सही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया है। वे सिविल सर्विस में लगभग 30 सालों तक रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र नाथ ठाकुर हैं। नेक्स्ट है कि समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते हैं? 100 का आंसर सी सही हो जाएगा, जी एच देशमुख।
पूरा नाम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो गोपाल हरि देशमुख है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई? तो यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1877। तो 1877 में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की है और उनका जो उद्देश्य था ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1877 समय है। सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो यहाँ पर ई आंसर सही हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर कैसी हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हसरत मोहानी सही हो जाएगा, हसरत मोहानी। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। तो इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने समय भगत सिंह और बी के दत्त द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते हुए जो ये नारा लगाया गया है किसके द्वारा? भगत सिंह और बी के दत्त के द्वारा। नेक्स्ट है इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित है? यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, हसन इमाम है। इनके बारे में देख सकते हैं कि अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में की गई थी। इसका नेतृत्व किया है मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम और मजहर उल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। जो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ है किस नेता के खिलाफ था? तो अहरार आंदोलन के नेता के खिलाफ था। नेक्स्ट है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, सर फजल अली के नेतृत्व में या अध्यक्षता में गठन इसका हुआ है। और ये गठन कब हुआ है? तो दिसंबर 1953 में, दिसंबर 1953 में हुआ है। कि किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? तो किसका संबंध नहीं था? तो देखिए यहाँ पर गांधीवाद का संबंध था, जैसा कि आप सभी को पता है। तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। गांधीवाद का उदारवादी है और साम्यवादी है, इन तीनों का संबंध था। तो इसके बारे में यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि उपर्युक्त तीनों विचारधाराओं का जो संबंध है राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है। जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वही बाद का जो काल है वो गांधी युग से संबंधित है या संबोधित किया जाता है। इसके बाद में जो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है वो एम.एन. राय है, भगत सिंह है, गुलाम हुसैन है, श्री याद अमृत डांगे है, मुजफ्फर अहमद आदि जो है ये राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पूर्व षड्यंत्र एवं पेशावर षड्यंत्र का संबंध है ये साम्यवादी विचारधारा से ही रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो कानपुर षड्यंत्र है और पेशावर का जो षड्यंत्र ये किससे संबंधित है, किस विचारधारा से? तो साम्यवादी विचारधारा से संबंधित है। इसके बाद में है नेक्स्ट, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो ये हो जाएगा अरुणा आसफ अली। इनके बारे में यहाँ पर देख पा रहे हैं जो अरुणा आसफ अली है स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? तो ये फहराया था अरुणा आसफ अली ने। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1930, 1932, 1941 में जेल जाना पड़ा है। उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व दिया था। तो ध्यान रखिएगा जो अरुणा आसफ अली हैं ये जेल कब गई हैं? 1930, 1932, 1941। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और बताना है क्या सही होगा।
तो भारत सेवक समाज से कौन संबंधित है? गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। तत्व बोधनी सभा से कौन संबंधित है? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर, पहला पॉइंट सही हो जाएगा। आत्मीय सभा से कौन संबंधित है? राजा राम मोहन राय, थर्ड पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा 213। आप सभी लोग ये बताइएगा, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से कौन संबंधित है? यहाँ पर देख पा रहे हैं भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन संबंधित है। नेक्स्ट है अंबाबाई, एक स्वतंत्रता सेनानी, भारत के किस राज्य की थी? तो किस राज्य की थी? कर्नाटक राज्य की। सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी है, ये भारत के कर्नाटक राज्य के मूल निवासी थे। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकान का विरोध किया है उडुपी में। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका कालक्रम क्या सही होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। पहले सूरत विभाजन हुआ, ये सन आपसे पूछा गया, सन का जो सीक्वेंस है इसे ध्यान रखिएगा। तो सूरत विभाजन हुआ है 1907 में। इसके बाद में है पार्लियामेंट सुधार, ये कब हुआ है? तो इसके बाद में है होम रूल आंदोलन, ये कब हुआ है? तो 1916 में। होम रूल 1916 में, अप्रैल 1916, ध्यान रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ है? तो ये हुआ है 1918 में। तो ये सन का सीक्वेंस था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 11th का, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। ठीक है, पहला पॉइंट सही हो जाएगा। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया है, ये भी सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया है, ये भी सही। तो ये चारों पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इंडिया गेट नहीं है, यहाँ पर सी आंसर आपका सही है। उपर्युक्त विकल्पों में से इंडिया गेट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। जबकि कुतुब मीनार को कब शामिल किया गया था? 1953 में। लाल किला को 2007 में। और भारत में जो भारत के कुल विश्व धरोहर स्थल हैं, ये कितने हैं? तो 22 स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ये बताना है। तो यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो सही यहाँ पर क्या है? आपका आंसर यहाँ पर जो बी आर अम्बेडकर है, इनका जो जन्म हुआ है ये 14 अप्रैल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महू में हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ था? महू, जो कि मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? तो रामजी मलोजी था, रामजी मलोजी। और माता का नाम क्या था? भीमाबाई था। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर ने मूक न्याय का प्रकाशन किया है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की है? बी आर अम्बेडकर ने की है। बी आर अम्बेडकर का देहांत 1956 में हुआ है। कहाँ पर? दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया है? स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त ने किया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना। ठीक है, बरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बरिसाल हितैषी जो साप्ताहिक पत्रिका है, इसका प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। नारा है और यहाँ पर संबंधित दल है।
तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा, गरीबी हटाओ किसी से संबंधित है, तो ये इंदिरा कांग्रेस से संबंधित है, दूसरा पॉइंट सही हो जाएगा। लोकतंत्र बचाओ किसी से संबंधित है, तो जनता दल से संबंधित है, तीसरा पॉइंट सही हो जाएगा। जोतने वालों की भूमि, ये किसी से संबंधित है, वाम मोर्चा से संबंधित है, पहला पॉइंट सही हो जाएगा। इसके बाद में है तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, एनटी रामाराव से संबंधित है। तो यहाँ पर सीक्वेंस देख पा रहे हैं 2 3 1 4। नेक्स्ट है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी, सी आंसर सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसके स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ है। तो आपने अभी तक देखा है कि आईएनएम से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर आपके 14 से 15 ऐसे क्वेश्चंस है जो आप लोगों का रिवीजन हो गया होगा। 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि ओवरऑल आपके पेपर की बात करते हैं 150 में बात करते हैं, यदि आप 1 to 5 6 to 8 9 to 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आईएनएम से लगभग आप सभी को 25 से 30 क्वेश्चन पूरे पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में भी आप सभी को यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे भारत का भूगोल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।